हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगाज़ नीट 2022 एमसीक्यू सीरीज़ फॉर कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन। जितने भी बायो के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सभी हम इन कंप्लीट वीडियोस के ज़रिए यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी बायोलॉजी को कम्प्लीटली क्वेश्चंस के ज़रिए रिवाइज करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को नीट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म्स में ही मिलेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक आप कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और अगर ये पूछे जाएंगे तो मुझे इन्हें किस तरीके से आंसर करना है। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज इस तरीके की काफ़ी सारी वीडियोस इन फ्यूचर आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। प्लस ये हमारा डे 11th का वीडियो है। इट मीन्स इससे पहले ऑलरेडी 10 दिनों की वीडियो यानी कि 10 वीडियोस अपलोडेड हैं। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ मैंने उन वीडियोस में भी आपसे डिस्कस किए हैं जो कि आपको आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। You can also connect with us on our Instagram page Sing Creations Education, where you will get various types of notes plus tricks and tips. उसके साथ साथ कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझसे वहाँ पर DM के ज़रिए पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। आई होप आप सभी रेडी होंगे, एकदम से मैंने स्टार्ट नहीं किया है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इनमें से कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनका ग्रुप क्या कर सकता है, फ्लावरिंग को डिले कर सकता है। विच एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलेइंग द फ्लावरिंग। अगर वो उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी उनकी वजह से क्या होगा, फ्लावरिंग जो है वो डिले हो जाएगी क्योंकि उनकी कमी हो गई है, दे आर लैकिंग दैट काइंड ऑफ एलिमेंट। तो वो कौन से एलिमेंट होते हैं? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही बता रहे हो। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे भी आंसर करना है ना। ऑप्शन नंबर ए जो कि है आपका क्या होगा, नाइट्रोजन। इसकी डेफिशिएंसी होगी तो फ्लावरिंग डिले होगी। सल्फर और आपका मॉलिब्डेनम। ठीक है, चलो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन सभी को आता है, कंप्लीट प्रोसेस होता है इसका। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जब एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी नाइट्रोजन फिक्सेशन में, देन हाउ मेनी एटीपीज आर रिक्वायर्ड टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। N2 फिक्सेशन है तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी एटीपी की ज़रूरत होगी? एग्जैक्टली 16। ठीक है, एक के लिए 16 और दो के लिए कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, टोटल विल बी 32। द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन प्लांट इज। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन प्लांट में कौन सा होता है? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है इट इज अ ग्रीन, पर्टिकुलरली इट इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन प्लांट्स के अंदर। सो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट बायोलॉजी में से हैं, मिक्स्ड हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी कुछ चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट कि आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिले, चैप्टर वाइज आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एमसीक्यू मिले, तो वो आप लोग मेरी अनअकैडमी की लाइव क्लास में कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेकर के आती हूँ। डेली लाइव क्लास होती है शाम 6 बजे। आज भी 10 अप्रैल यानी कि आज शाम को 6 बजे आपकी लाइव क्लास है जहाँ पर आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। टॉपिक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, उसी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इस लाइव क्लास का, आप जाकर के उस
नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लेना, ताकि 6 बजते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी क्लास जो है वो ज्वाइन कर सको। उसके साथ साथ यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी का 4 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन इन जस्ट 9,990, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग नीट अंडर ग्रेजुएट का कॉम्बैट टेस्ट दो, जो कि अप्रैल 10 यानी कि आज 11 बजे होने वाला है। उसी के साथ साथ आप लोगों को जैसे ही आप इस टेस्ट को दोगे, अगर आपकी रैंक आती है 1 से लेकर 3 के बीच में, यू विल गेट 100% स्कॉलरशिप। 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टाइम होगा 45 मिनट्स। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। दिस इज़ द कोड यू कैन यूज़। इसे आप यूज़ करके यू विल एनरोल फॉर दिस टेस्ट, और आप इस टेस्ट को लाइव टेस्ट दे सकते हो। स्कॉलरशिप का बहुत अच्छा एक मौका है आपके पास। नीट 2023 के लिए भी बैच स्टार्ट हो गया है, 2022 का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, इन सभी में आप एनरोल कर सकते हो। Which of the given primary CO2 acceptor in C4 plants? C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है? Which one is a primary CO2 acceptor? पता होगा आप लोगों को, है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो, राइट? ऑप्शन नंबर ए, PEP. What is PEP? फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट, है ना? फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। क्लियर? आगे बढ़े। नेट कंजम्पशन ऑफ ATP फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड इन C4 प्लांट इज, यानी कि कितना ATP यूज हो जाएगा हर CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए इन C4 प्लांट्स? बताओ। ऑप्शन नंबर सी, 5। टोटल नंबर ऑफ ATP विल बी यूज्ड 5। ये सब चीज़ें ना ऐसे हवाबाजी में नहीं करनी है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पाथवेज हैं, ठीक है, चाहे क्रेब्स साइकिल हो गई, जितने भी टाइप्स के ग्लाइकोलिसिस वगैरह, जो भी पाथवेज हैं, सबका ATP कंजप्शन देखो कि कहाँ पर कितनी ATP यूज़ हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं ATP कंजम्पशन के ऊपर। ठीक है, चलो। विच ऑफ द गिवन स्टेप इज फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड कैटेलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज? मैंने अभी आपसे कहा था ग्लाइकोलिसिस जैसे पाथवे, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है इस क्वेश्चन में, हालांकि आपको पूरा ग्लाइकोलिसिस याद होना चाहिए, आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा है ग्लाइकोलिसिस का, जो कि हेक्सोकाइनेज की मदद से कैटेलाइज किया जाता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। ओके, विच ऑफ द गिवन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन में इनमें से किस में मैक्सिमम वैल्यू होगी RQ की? बताओ। ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्टली करेक्ट, ऑक्सैलिक एसिड। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको देखते ही इनका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे, आप सही आंसर को टिक करोगे, देन आगे बढ़ जाओगे, तो आपने अपना टाइम सेव किया, और इस सेव किए हुए टाइम को आप कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगा सकते हो, है ना? वहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है। Which of the given pair of hormones shows their synergistic effect on cell division? कौन सा ऑप्शन सही होगा? IAA एंड साइटोकाइनिन, इंडोल एसिटिक एसिड एंड साइटोकाइनिन जो होते हैं, ये वो हॉर्मोन्स हैं जिनका पेयर क्या करता है? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाता है सेल डिवीजन पर। हाउ मेनी ऑफ द प्लांट लिस्टेड इन द बॉक्स आर, देखो, लॉन्ग डे प्लांट, कंप्लीटली पता है आप लोगों को ये LDP, कौन से प्लांट्स यहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट्स हैं? आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको सिलेक्ट करना है और फिर कितने इसमें से निकल के आते हैं उसके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंड द करेक्ट ऑप्शन है विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज सेइंग 3। अब कौन से 3 है? एक तो आपका सोयाबीन हो गया, लॉन्ग डे प्लांट, हुआ नहीं हुआ?
होगा या नहीं होगा, बताओ। देखो बच्चों, मैं जब बोलती हूँ ना, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलती हूँ, ताकि आपके दिमाग जो कि आप अभी सो रहे हो ना, वो खुल जाए थोड़ा, है ना। सबसे पहला क्या होगा, इट विल बी वीट, देन शुगर बीट एंड देन रेडिश। ये तीनों जो हैं आपके लॉन्ग डे प्लांट हैं, ठीक है। और भी कौन से होते हैं, लेटस भी होता है ना, स्पिनच भी होता है, ओट्स भी होते हैं। ये सारे आपके लॉन्ग डे प्लांट्स हैं। विच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म हैव मैक्सिमम लाइफ स्पैन? कौन से ऑर्गेनिज्म का मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है? करेक्ट, बनियन ट्री। ये लिविंग वर्ल्ड में से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फॉलन लॉग्स इज ड्यू टू? ऑप्शन नंबर डी, जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो डिकम्पोजिशन का भी जो रेट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉइस्चर कंटेंट चाहिए होता है, वाटर एक्टिविटी दे नीड। विच इज नॉट यूज्ड फॉर XC2 प्लांट कंजर्वेशन? XC2 प्लांट कंजर्वेशन के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है, बताओ। करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इन XC2 प्लांट कंजर्वेशन। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिक रीजन रिप्रेजेंट? एक जियोग्राफिक रीजन है, यानी कि समझ लो एक नॉर्मल लैंग्वेज में एक रीजन है जहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट विल बी नोन एज बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। मैंने क्वेश्चन में ही आपको एक तरीके से हिंट देकर आंसर बताया था, तो जिन बच्चों ने समझा वेरी गुड, जिनको नहीं समझ में आया क्वेश्चन में से आंसर ढूंढना सीखो, है ना। कोई बात नहीं, आगे जितना यहाँ पर गलतियां करोगे, जितना यहाँ पर सीखोगे, उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपके आने वाले मेन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। A sedentary sea anemone gets attached to the shell lining of hermit crab, और इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, कमेंसिलिज्म, ठीक है। इट विल बी नोन एज कमेंसिलिज्म। जो सी एनिमन और आपके हर्मिट क्रैब के शेल के बीच में जो जॉइनिंग होती है, दैट इज नोन एज कमेंसिलिज्म, ठीक है। कमेंसिलिज्म का मतलब क्या होता है? दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें कि एक स्पीशीज जो है उसको उसका खाना मिल रहा है और दूसरी को बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम द अदर विदाउट हार्मिंग और बेनिफिटिंग द अदर वन, राइट। क्लियर? द एडिबल पार्ट ऑफ पोमेग्रेनेट, एडिबल पार्ट पोमेग्रेनेट का, अनार का क्या होता है, बताओ। सिक्युलेंट टेस्टा। कह रहे हो मैम अनार बोल लेते हैं, वो ही काफ़ी हमारे लिए, इतना डिफिकल्ट सा हम क्यों करें। ऐसे याद रख सकते हो कि टेस्ट करते हैं अनार का, इसलिए इट इज नोन एज टेस्टा, ठीक है, सिक्युलेंट टेस्टा। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोग्लिसीमिया इज? हाइपोग्लिसीमिया कंडीशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल या इंसुलिन, बताओ। हाइपोग्लिसीमिया क्या होती है? लो ब्लड शुगर, है ना। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। जब इंसुलिन ही नहीं है, ठीक है, इंसुलिन जिसकी वजह से लो ब्लड शुगर भी हो सकता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है ना। सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय? सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय, ऑप्शन नंबर बी, टिश्यू कल्चर। Soma clones are obtained by tissue culture. Interspecific hybridization is the mating of, interspecific hybridization is the mating of, option number B, two different related species.
इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब हम दो अलग अलग तरीके की रिलेटेबल स्पीशीज को मेट करवाते हैं, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये एक वेक्टर है PUC8 प्लाज्मिड, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इट इज डन एट साइट ऑफ लैक जेड जीन विच इज कोडिंग फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाउ जो कॉलोनीज होंगी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की, उनके पास भी PUC8 प्लाज्मिड होगा विच आर ग्रोन ऑन टू द मीडियम, जो कि अगार मीडियम है, और इस अगार मीडियम में एम्पिसिलिन पड़ा हुआ है और एक्सजेल पड़ा हुआ है। तो कॉलोनीज किस टाइप की दिखेंगी? ऑप्शन नंबर ए, दे विल बी सीन इन वाइट इन कलर बिकॉज एम्पिसिलिन ऑलरेडी प्रेजेंट है और इस बैक्टीरिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगार मीडियम में उसको ग्रो कर रहे हैं। नाउ इट इज ऑलरेडी अ रिकॉम्बिनेंट, देन इट विल शो ऑन एक्सजेल, इट विल शो एज white in color. Taylor conducted the experiment to prove semi-conservative mode of chromosome replication on. किसके ऊपर रेप्लिकेशन हुआ था? रेप्लिकेशन किसके ऊपर किया गया था? विशिया फेबर। आई नो आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं पढ़ी होंगी, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ ही रखूँ, ताकि वो क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है वो भी आपके यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आप सभी जानते हो 5 to 10% क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर से आते हैं, है ना। द प्राइमरी डेफिनेशन इन ह्यूमन्स differ from permanent dentition. The primary dentition in human differ from permanent dentition in not having one of the following type of teeth. प्राइमरी डेंटिशन के टाइम पर जो दूध वाले दांत होते हैं ना, ठीक है, उनमें कौन से टीथ नहीं होते हैं जो कि परमानेंट टीथ के अंदर होते हैं? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रीमोलर्स, ठीक है। चलो, द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल आर, फैगोसिटिक यानी कि जो कि फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, ठीक है, सेल को बर्स्ट आउट कर देते हैं, बाहर से आने वाले एंटीजेंस को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, डिफेंस में काम करते हैं फैगोसिटिक सेल्स, है ना। तो सबसे ज्यादा एक्टिव फैगोसिटिक वाइट ब्लड सेल कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाली चीजें। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन पीसीटी कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या नहीं होगा उसमें? बहुत सिंपल, बिगेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, बिगर प्लाज्मा प्रोटीन्स, यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिलीज होंगे यूरिया में से, मगर दे विल नॉट हैव प्लाज्मा प्रोटीन्स। Bulk of carbon dioxide released from body tissues into the blood is present as, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो रिलीज होती है बॉडी टिश्यूज में से, कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है, तो इट विल बी प्रेजेंट एज, करेक्ट, बाइकार्बोनेट। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड के अंदर जब पहुंच जाती है इट विल बी प्रेजेंट एज बाइकार्बोनेट, ठीक है। Which one of the following enzyme carries out the initial step in the digestion of milk in human? मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए ह्यूमंस में इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि शुरुआत करता है उसके डाइजेशन में? एंड द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, रेनिन, ठीक है। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक neural signals affect the working of the heart? How do parasympathetic neural signals affect the working of the heart? Because option number A, it reduce both heart rate and the cardiac output. तो इसीलिए ये हार्ट की वर्किंग पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये कार्डियक आउटपुट को और हार्ट बीट को, हार्ट रेट को अफेक्ट करता है, रिड्यूस कर देता है। आइडेंटिफाई द वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री की वायरल डिजीज कौन सी है इनमें से? रिंडरपेस्ट, फाउल कॉलेरा, न्यू कैसल्स डिजीज या फिर एनसीफेलोमिलेशिया, न्यू कैसल डिजीज, ठीक है।
photosensitive compound in the human eye is made up of? ह्यूमन आई में फोटोसेंसिटिव कंपाउंड प्रेजेंट है ना, वो किसका बना हुआ होता है? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन एंड रेटिनल। ठीक है, रेटिना होता है ना, राइट? तो उसी से रिलेटेड आप याद रखोगे, इट इज रिलेटेड टू द आई। चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव एजेंट। डिजीज और उसका कॉजेटिव एजेंट लिखा हुआ है, आपको करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस जो होती है इट इज डन बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, करेक्ट है ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एल्बो जॉइंट किसका एग्जाम्पल है बताओ? एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी, हिंज जॉइंट। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सिंह क्रिएशंस एजुकेशंस पर आकर भी मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।